जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, फिरोज़ाबाद के ज़िला सदर मोहतरम जनाब मेराज फिरदौसी साहब, फिरोज़ाबाद के इंचार्ज मेरे छोटे भाई जनाब एहतशाम अली बाबर साहब, शहर सदर इसरार साहब, जनरल सेक्रेटरी शहजाद साहब, शादानी साहब, मेहरान साहब, मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब, हमारे जनाब सद्दाम हुसैन साहब, आफ्ताब अंजुम साहब, एडवोकेट सग़ीर आलम साहब, डॉक्टर महताब चौहान साहब, फरहान ज़ुबैरी साहब, नेमान नदवी साहब, इमरान बॉबी साहब, हमारे छोटे भाई पवन राव अम्बेडकर साहब, नौफल रोमानी साहब, जनाब डॉक्टर दिलशाद अहमद अब्दुल हमीद के कौमी सदर और मोहसिन हाज़रीन इकराम, शह नशीन बदश्री फरमा, मेरे मजलिस रुफ़ा, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला फिरोज़ाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दिलों में एक जगह बना ली है और जो मोहब्बत का मुज़ाहरा आज आप यहाँ पर अपनी मौजूदगी से कर रहे हैं वो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम दे रहा है कि फ़िरोज़ाबाद में आप मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी इत्तिहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैं शुरुआत में आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि मेयर के इंतखाबात में 50,000 से ज़ायद वोट आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल किए। मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से, अपनी जमात की तरफ से, अपनी जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। जो अहम बात मैं आपसे करने आया हूं वो ये है कि फिरोज़ाबाद में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को आने वाले असम्बली और विधानसभा के चुनाव में खड़ा करेगी। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए अपनी दुआओं से, अपनी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करें। मैं जानता हूँ कि फ़िरोज़ाबाद में बहुत मसाइल हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और इन मसाइल के हल के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप यहाँ से अपने वोट से अपने उम्मीदवार को भी कामयाब करें। उत्तर प्रदेश में आप अपनी क़ियादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएं। आप उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से की हिस्सेदारी को हासिल करें और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हर समाज के पास उनकी एक लीडरशिप है, उनका नेता है, उनकी एक सियासी पहचान और ताकत है। अगर आज उत्तर प्रदेश में किसी बिरादरी का या किसी के पास अगर कोई नेता नहीं है
तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के पास उनकी कोई सियासी ताकत भी नहीं है। ये लड़ाई मंजलिस की मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हिस्सेदारी की लड़ाई है। और याद रखिए, हिस्सा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने वोट से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करता है। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने वोट की ताकत से इन तमाम दीगर सियासी जमातों को ये बता देंगे कि जिस तरह दलित तबके ने, जिस तरह यादव तबके ने, जिस तरह बाघेलों ने, जिस तरह दीगर समाज के बरादरियों ने अपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी बरादरी के लोग को, उनके नेता को कामयाब किया। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने। और इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ। आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूँ कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज़ को सुना जाएगा। जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज़ को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उस नौजवान के मुस्तक़बिल को तारीक कर दिया जाता है। और यही हकीकत आपको समझने की ज़रूरत है। याद रखिए, जज्बाती तकारीर से या नारे लगाने से नेता नया लीडरशिप नहीं बनती। नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी सियासी पार्टी के नेता आकर आपसे कहेंगे, बल्कि कह भी रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की मंजलिस पार्टी को वोट दोगे तो याद रखो यहां से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ, लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े तो सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और समाजवादी के उम्मीदवार कामयाब हुए। बाकी पर क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या मंजलिस जिम्मेदार है इसकी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानिए मेरी इस बात को कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने ज़मीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपका वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई अगर है तो आपकी लड़ाई है। अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद को आया है तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, फिरोजाबाद को आता रहूंगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह जब मेरी इस जिस्म से मेरी जान को निकाल देगा, नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी मोहलत हमको और आपको दी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब इस दुनिया से अल्लाह मुझे बुला लेगा मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों के एक लीडरशिप को देखना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको हिस्सा उसी वक्त मिलेगा। याद रखो, रोज रोज अगर आप ये बैठकर सोचते होंगे कि मुझसे नाइंसाफी कैसे खत्म होगी, मेरे बच्चे के स्कूल का इंतजाम कैसे होगा, फिरोजाबाद में मेरे गली कूचों में साफ पीने का पानी कब आएगा, अगर आपको शिकायत है कि फिरोजाबाद में बिजली नहीं आती और जिसकी बिना पर आपको अपनी चूड़ियां बनाने में, गिलास की फैक्ट्री चलाने में मुश्किल होती है, तो मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आज आपके सामने
एक मुतबादिल है, एक विकल्प है मजलिस के रूप में। आप इसको मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरोजाबाद में, यहां पर घंटा नगर में लोग को नौकरी मिलती थी, मगर आज महीने में सिर्फ 10 या 12 दिन का काम उनको मिलता है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। आज आप देखते हैं